लाइव आ गए भाई। और इंडिया की विकेटों पर मैं देख रहा था, कैचे लेकर और विकेटें निकालकर ऐसा लग रहा था उनको कि सामने कोई पाकिस्तान है, श्रीलंका है। उनको पता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया टीम कौन सी है, कि नीचे तक जाते हो तब भी आपको ठोकरे होते हैं। इनकी विकेटों पर मैंने जो सेलिब्रेशन देखी, इतनी कुटाई चल रही थी वहां पर। अलीसा हीली और हरमन का फर्क आज पता चल गया आज आप लोगों को। अलीसा हीली ने अकेले मैच थाली पर परोस कर दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। नीचे भाई जरूरत नहीं पड़ी। और ये होता है कि आपके बड़े प्लेयर स्टेप अप करें, ये वेट ना करें कि नॉकआउट में ही। हीली के लिए भी ये होता था ना, हीली ने कब किया है, फाइनल में ही करती हैं, ये है वो है। उन्होंने इंडिया को आज ऊपर से ही रगड़ दिया। हम उम्मीद लगा रहे थे कि जब विकेटें गिरी हैं, एक होप थी आपकी, आपके जीतने की एक और इकलौती होप थी कि पैरी बैटिंग करने नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगा था कि हैमस्ट्रिंग का मसला हुआ है। बट सेलिब्रेशंस भाई, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं खेल रहे हो आप, ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हो। कैचे पकड़ ली और ये विकेटें ले ली, थोड़ा सा दबाव बन रहा है, ऐसे उछल रहे हैं यार ऐसे उछल रहे हैं। आप खेले 48.5, आप 7 गेंदे वहां किसके लिए छोड़ के आए थे? वो भाई 7 गेंदे किसके लिए छोड़ के? वर्ल्ड कप का क्या होगा? यहां से आप पहुंच जाओगे, इतना आसान रहेगा। अगला मैच इंग्लैंड से है, आप साउथ अफ्रीका से पिट गए हो, यहां पर ऑस्ट्रेलिया से फिर पिट गए हो, आप पाकिस्तान और श्रीलंका से मर पड़कर जीत पाए हो। आप बातें आपकी बड़ी बड़ी। भाई आज आपको जो है किस्मत ने बार बार मौके दिए। हीली वहां पर आउट, फील्डिंग में जो है फिर भी आप स्टिल, बाद में कुछ इधर हुआ मामला, लेकिन जो कैचेस आपने लिए, श्रेय राणा वाला कैच, जेमी ने जो बेथ मोनी का कैच पकड़ लिया। बट भाई वेट तो कर लो, देख तो लो सामने टीम कौन सी खेल रहे हो, कौन सी टीम खेल रहे हो। आज आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी। आज आपको श्री चरनी के अलावा, एक तो भाई ये 5 बॉलर्स की स्ट्रेटेजी, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है और इस पर आपको रीथिंक करना पड़ेगा। मजबूरी में आपकी हरमन आ जाती है बॉल करने बस, और वो चौके खा के चली जाती है, टांग पे बॉलें होती हैं। आप जो आज मैच हारे हो जिस पोजीशन से, जहां पर चलो बाद में पैरी क्या बिल्कुल फ्री फ्लोइंग खेल रही थी, भाग नहीं पा रही थी यार। वहां पर भी आपने इस तरीके से रनचेज, आप क्या बता रहे थे कि आपने 7 गेंदें नहीं खेली, हाँ। और आपने एक और रहते ही चेज भी करवा दिया बाय द वे। हाँ। भाई आप ये देखो कि इस मैच में ये होता है भाई। आज आपने अलीसा हीली ने बता दिया, और अलीसा हीली का आपको पता ही है, इंडिया से उनकी अलग खुंदक रहती है, हरमन से भी उनकी अलग खुंदक रहती है, बैंटर्स वगैरह चलते रहते हैं। तो आज हीली ने जो बैटिंग करी, जो उन्होंने मारा ऊपर से, यार फीबी और हीली की जो पार्टनरशिप थी, जो आपको कुशन दे गई, मैं वही कह रहा हूं, आज आपकी फील्डिंग गेम में आपको लाती गई। पहला रिवर्स पर उनका कैच अच्छा पकड़ लिया आपने, ठीक है, फिर पैरी चली गई थी, आपके लिए एक और वरदान मिला कि पैरी चली गई, कुछ पैनिक हो सकता है। बेथ मूनी आई, जबरदस्त कैच जेमी का। फिर आपका जो है हीली का कैच भी ठीक है, तगड़ा हो गया, वहां से श्रेय राणा ने पकड़ लिया, नीचे से निकाल लिया एकदम। फिर आपके पास आप गेम में थी, टीम एक्ट भी आउट हो गई, तालिया मैग्रा भी नहीं चली, लेकिन ऐश गार्डनर और हीली की जो पार्टनरशिप हुई थी, वो फिर से बता रहे थे कि आराम से हो जाएगा। अब ऐसे कैसे भाई वर्ल्ड कप जीतोगे? आप बता दीजिए, पैरी आपकी आरसीबी की, हाँ। बताइए इंडिया को भी कि कैसे खेलना होता है बड़े प्लेयर्स को, थोड़ा समझा दो। मतलब 36 रनों पर 6 आउट हुए आज आप नीचे। मैं तो सबसे ज्यादा हैरान हूं कि यार वर्ल्ड कप में भैया ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है। इंडिया भी बोले थे 20 रन शॉर्ट है, कई लोग बोले थे यार आप लोगों को खुश नहीं होते 330 पर। प्रॉब्लम वो नहीं है यार, आप देखो ना 6 बॉल रहते हैं। और मैं तो यार अलीसा हीली की बैटिंग देख रहा था, मतलब यार 8वां ओवर मुझे याद है, पहले थोड़ा सा इंडिया अच्छी बॉल डाला था, एक इवन चरानी ने एक मेडन ओवर भी डाला हुआ है। चरानी के लिए ताली बजा दो एक बार, मतलब वो तो यार मेडन ओवर डाला उसने, आई थिंक कितने रन दिए उन्होंने 10 ओवर में, 33-34 रन दिए होंगे शायद। उनका स्पेल भी दिखा देंगे। और एक आंकड़ा आया था जब मैं देख रहा था, 31-32, बीच बीच में चेक करा था, ऐसा कुछ था कि 31-32 ओवर में आपने 21 में बाउंड्री खाई है। चरानी ने शायद अपने 1 या 2 ओवर में बाउंड्री खाई, वो भी एक बाद में उन्होंने चौका डाला यार, उससे बड़ा अच्छा। भाई आपने फीबी लिचफील्ड का स्टंपिंग मिस किया, ऋचा घोष ने अगले ओवर में पड़े 20 रन, दे चटीड़े। उसके बाद आपने आउट किया, लेकिन 20 रन तो हो गए, 62 से वो पहुंच गए 82 पे। अब भाई एक होता है यार फील्डिंग में, आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। आज जहां पर जो विकेटें वगैरह गिरी ना, वो जैसे जो ऑस्ट्रेलिया ने भी देखो, जो हम बात करें कि वो चैंपियन टीम है, उनकी बैटिंग नीचे तक है। किम गार्थ का आपने कॉन्फिडेंस देखा बाय द वे, और पेरी का, बैटर का कॉन्फिडेंस एकदम ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बैटर खेल रहा है। एक तो किम गार्थ का कॉन्फिडेंस है धीरे, ऊपर से सामने पेरी का भी। पेरी और इवन जब सोफी मैनू नहीं खेल रही थी, वो तो लास्ट में हो गया। मैं आज का मतलब जो मेरे को सबसे ज्यादा मंत्रमुग्ध किसी ने किया, हीली ने किया, सच बता रहा हूँ। 8वां ओवर का वो भूलता नहीं, क्योंकि आप एक मैच देखते हो, एक मोमेंटम चल रहा होता है, इंडिया बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, टाइट लाइनअप चल रही है, हरमनप्रीत इनसे गॉड जी से बात कर रही हैं, क्या चलेगा भाई साहब। वो निकली, पहला बॉल इधर पड़ा, चट्ट से मारी, 1 ओवर में 19 रन, पूरा कार्ड उनको गॉड जी को तो खत्म ही कर दिया उसने। मैं यही आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखो यार, बाद की बातें नहीं है, ऐसा भी नहीं कि जिस दिन मुकाबले अच्छे हो गए, इंटरेस्टिंग हो गए, उस दिन हम आ जाएंगे सारे के सारे। कवरेज कर रहे थे बायलैटरल सीरीज से, इंग्लैंड वाली सीरीज भी करी थी, ये भी करी थी, ऑस्ट्रेलिया वाली भी। और जब जेमी इंजरी हुई थी, तो जेमी की इंजरी में आप 6 बॉलर्स खिला रहे थे। वर्ल्ड कप में भी जब आप जीते, तो तब आपको एक चीज कही थी
कि भाई 5 बॉलर्स के साथ जा रहे हो, कोई बात नहीं। क्रांति गौड़ ने बड़ा इंप्रेस किया, बट क्रांति गौड़ की पिछले 2 मैचेस में क्रंच टाइम पर, आज आपने बोला किसकी पिटाई हुई, क्रांति की। पिछले मैच में डिक्लर्क ने किसको पीटा था, क्रांति को। तब भी ये बात कही थी कि श्रीचरणी बड़ा अच्छा कर रही है, उनको क्रेडिट है, बट बात क्या हो रही थी कि आपके पास अगर बॉलर्स आप देखो, दीप्ति के पास एक्सपीरियंस है, स्नेह के पास एक्सपीरियंस है, श्रीचरणी, अमनजोत और क्रांति, इन तीनों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर बड़े मैच में आप फंसोगे, तगड़ी टीम के आगे पड़ोगे, साउथ अफ्रीका उतनी तगड़ी नहीं थी, बट जब आप पे दबाव डाला, आपके पास लैक ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस है भाई, कोई आई नहीं आपके पास जो बॉल डाल देगा। ओडीआई में आपको चाहिए रेगुलर इंटरवल्स में विकेट लेके देता रहे कोई। आज के डेट में विकेट टेकर चाहिए ना आपको, जो मर्जी हुआ। आपने भी ऑस्ट्रेलिया की बात यार मनोज ऑल आउट करके ही रोक पाए भाई, 350 था इनका भाई। कम से कम एक पॉइंट आपको मैं रखूं कि आपने एक एक्स्ट्रा बैटर ऐड किया, उसका फायदा क्या हुआ? आप 43 ओवर में जब रिचा आउट हुई 294 पे आप 5 थे, आप 49 ओवर भी पूरे निकले, एक बॉल कम, और आप 330 पर पैक हो गए। 36 रन बनाए आपने, 7 गेंदें बच गई। लोग बोली जा रहे हैं आप लोग खुशी नहीं होते, आप लोग खुशी नहीं होते, 330 तो मारे हैं। ऑस्ट्रेलिया भाई फॉलो कर रहे होते हैं क्रिकेट, क्योंकि विमेंस क्रिकेट भी फॉलो कर रहे होते हैं। आज हीली ने आपको पहला मैच याद है इनका विमेंस वाला भी, जब हुआ था रन लग गए थे, तब भी उस दिन क्या बोला था कि भाई रन लग जरूर गए, बट ये ऑस्ट्रेलिया चेज भी करेगा, और वो तो 40-42 ओवर में ले गए थे। वो तो उस दिन ऐसी मार कुटाई हुई थी। और यहां पर भी देखो, वाइजैग में ही मैच हुआ था इंडिया साउथ अफ्रीका, वहां पर भी आपने देखा चेजिंग। और इंडिया जब यार ऐसे मार रही है ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया क्या कोई बच्ची टीम है क्या? ऑस्ट्रेलिया का आपको आंकड़ा बताया था ना, 75-80 मैचों में वो जो 4-5 मैच, और ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा फायदा है उनके पास बॉलिंग ऑप्शन थे, कोई पिट रहा था तो दूसरे को लाए। फिर जब उनको सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको जैसे ही स्मृति का विकेट मिला, वो एलाना किंग को लाए। एलाना किंग ने 2-3 अच्छे ओवर निकाल दिए वहां पे भी आके। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा, भाई श्रेयांश भाई कह रहे थे कि ये टीम 4.5 बॉलरों के साथ खेल रही है, मैंने कहा यार 5 तो बोल दो। अब मुझे लग रहा है यार श्रेयांश भाई सही कह रहे थे। देखो एक ही पॉइंट मेरा बार बार था कि आपकी ये बॉलिंग चल जाएगी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, किसी दिन जिस दिन मन नहीं कर रहा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका खेलने का, बट आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 5 बॉलिंग ऑप्शंस, हरमन ने बॉल डाली। मैं चाहता हूं आप उनकी उसमें जाएं डिटेल्स में, बॉलिंग इनिंग्स लिस्ट निकालें, उन्हें हाल फिलहाल में कितना बॉल डाला है हरमन ने। हरमन ने पिछले मैच में बॉल डाला, बता दे रहा, मेरे को आंखों से याद है, भी ज्यादा नहीं, हरमन आई बॉल डाले, हीली कर रही थी। मैं बोलता हूं चलो आप बीच में आते हो, एक बॉल डालते हो, उस ओवर में 2 चौके खाए। वो एक चौका ऐसा था, हीली को उन्होंने यहां रख के मारा, और हीली मतलब ऐसा था कि वो चाय पी के मार, हीली को इतना खराब बॉल हीली ने उठाया, चक्के से यहां मारा, और खुद हरमन का भी चेहरा वो था। और जिस हिसाब से वो आई थी बॉल डालने, ऐसा लग रहा था यार कि कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगी, पर अगर इतना खराब बॉल डालोगे, देखो बात ये अब इंडिया फंस भी गई है। देखो आप क्या होता है कि जो हम बात करते हैं कि यारी दोस्ती 11 का भी जब हम जिक्र करते हैं, ऊपर से आज आप क्या करते हो कि अब आपको देखना पड़ेगा आप इसको हटाओ कैसे। नहीं वही मैं कह रहा हूं ना, इंडिया बॉलिंग ऑप्शंस लाए कैसे ला सकते हो आप? 1-2 में 2 ओपनर्स हैं, 3-4 में जेमी हरलीन है, या फिर हरमन हो जाती है, 3-4-5 ये हो गया आपके यहाँ पर पैक। 6 नंबर मान लेते हैं दीप्ति, 7 आपकी रिचा। अब बॉलिंग तो खत्म है ना, ऑप्शन नहीं है। अगर आपको देखो, अब या तो बैटर्स को दो जिम्मेदारी, आप इस लाइनअप में इतनी बड़ी स्मृति है, इतनी बड़ी हरमन है, बैटिंग में दम नहीं है ना। बट यार अब बैटिंग में दम आज भी क्या हो गया? आप एक बार बताओ, जो दोनों मैचेस हुए, मैं कह रहा हूं कि बैटिंग से फर्क तो पड़ नहीं रहा है कुछ। पिछले मैच में आपको जो 3 मैच हुए नीचे से ही रन करके दिए, दीप्ति, अमनजोत, आपकी रिचा, स्नेह राणा रन करके दे रही है यार आपको, तो आप बैटिंग से तो कुछ कर नहीं रहे हो, बट विकेट्स तो निकालो। ऑस्ट्रेलिया ये मैच आपको तो पता चल गया ना कि विकेट अच्छी थी, बैटिंग 2 मैच अब विकेट ना लेके हारे हैं, और ऑस्ट्रेलिया विकेट लेके, जब आप चेज करवा रहे हो, और आज तो खैर बहुत बड़ा चेज था यार, मतलब ओडीआई का रिकॉर्ड चेज हो गया, आज तो इतिहास लिख दिया। वैसे भी हम 17 साल बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया से घर पे जीते थे, और आज तो उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया। आज तक तो 300 के ऊपर का चेज हुआ ही नहीं था ओडीआई वुमेन्स क्रिकेट यार धीरज भाई। और पिछले मैच में मैं तो बोलता हूँ चलो आज तो ऑस्ट्रेलिया थे सामने, पिछले मैच में चलो ये मैच तो इंडिया को, चलो फिर भी आप बोल दो कि अगर आप एक टेबल उठाते हो कि इंडिया को अभी भिड़ना है ऑस्ट्रेलिया से, अगला भिड़ना है इंग्लैंड से, उसके बाद भिड़ना है न्यूजीलैंड से, तो आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया वाला टफ कॉम्पिटिशन है। जो आपने साउथ अफ्रीका वाला गेम मरवाया है, वो भी तो विकेट ना लेके मरवाया ना, आपको ये देखना पड़ेगा। और जो कमी रही आपकी क्या, जो हम कह रहे हैं कि आपके जो अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, इवन साउथ अफ्रीका को हम अभी उस लेवल पर नहीं रखते। आप इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को रखते हो, ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचे, इवन इंग्लैंड भी उतना नहीं आती यार आज। नहीं मतलब इंडिया इंग्लैंड आप एक समान कह सकते हो कि यार प्लेयर्स अच्छे हैं, ठीक है, इंग्लैंड के जो यंगस्टर्स हैं वो नहीं परफॉर्म कर रहे, इंडिया के फिर भी कर देते हैं। अब फर्क क्या होता है कि उन्होंने टारगेट ही आपके इन बॉलर्स को पकड़ा। अब आप देखो दीप्ति का विद द बैट हमने बड़ी तारीफ करी कि इंप्रेसिव रहा है, अच्छा रहा है, बट दोनों मैचेस में क्रंच ओवर जो दीप्ति ने डाले उसमें भी उन्होंने फ्रीबीज ऑफर करी। दीप्ति की सबसे बड़ी, भाई मैंने जितना देखा था, आज से पहले हम बात कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप से पहले पर्टिकुलरली, दीप्ति जब डिफिकल्ट ओवर्स डालने आते थे ना, वो विद द पेस बॉल डाल देती थी, टर्न कम कराने की कोशिश करती थी, वो वहां पर असर छोड़कर जाती थी, आपको इंपैक्ट देकर जाती थी, वहां पर आपको टाइट करवा के चले जाती थी गेम। और बट यहां पर क्या हो रहा है, फ्रीबीज। पिछले मैच में फुल टॉस दे दी थी शायद साउथ अफ्रीका वाले में, आपको यार मनोज भाई, ये आज तो आप वहां पर आपको विकेट मिला,
अगला ओवर हरमन ले आई, 2 चौके वो खा गई। अच्छा मेरे को आप दोनों को एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊं, एक बच्ची ऑस्ट्रेलियन लड़की मतलब 9-10 साल की, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का कोई मैच था तो उनसे पूछा, और ऑस्ट्रेलिया फंसी हुई थी कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम बेस्ट है, तो उस लड़की ने पता क्या कहा कि फैक्ट और ओपिनियन, ऑस्ट्रेलिया आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, फैक्ट नॉट एन ओपिनियन। वहां पे जितने बंदे थे ना चुप हो गए कि यार इतनी सी बच्ची क्या बात बोल गई, और वो कॉन्फिडेंस दिखता है टीम में। ऑस्ट्रेलियन थी लड़की, तो ऑस्ट्रेलिया में